फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर ब्राउन, जो कि एक फ्यूनरल डायरेक्टर हैं, उनके 7 बच्चे होते हैं, जिनमें से 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं। उन सभी के नाम होते हैं साइमन, एरिक, सेबेस्टियन, लिली, तोरा, क्रिस्टियाना और एगेथा। वो सभी बहुत ही शरारती बच्चे होते हैं और अक्सर उनके घर से सारी नैनी भाग जाती है क्योंकि बच्चे उन्हें बहुत तंग करते हैं। और हाल ही में उनकी मॉम की भी डेथ हुई है। एक दिन एक नानी मिस्टर ब्राउन के ऑफिस आकर उन्हें बताती है कि उसके बच्चों ने एगेथा को खा लिया है और इस वजह से वो बहुत डरी हुई थी। मिस्टर ब्राउन जब भागकर घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे सच में मीट खा रहे होते हैं, लेकिन वो मीट चिकन का होता है और एगेथा को उन्होंने एक डिश में डाल दिया था। उनसे तंग होकर मिस्टर ब्राउन वापस से नानी एजेंसी में जाते हैं और उनसे नई नानी को ढूंढने के लिए कहते हैं, पर एजेंसी वाले अपने सभी दरवाजे बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें यहाँ से कोई भी नानी नहीं मिलेगी क्योंकि वो पहले ही उनके घर 17 नानी भेज चुके हैं। तभी उसको दरवाजे से एक आवाज़ आती है जिसमें एक औरत कहती है कि उसके बच्चों को सिर्फ नानी मैकफी ही संभाल सकती है। अब घर आकर मिस्टर ब्राउन बच्चों पर गुस्सा होता है और सज़ा के तौर पर उन्हें खाना नहीं मिलने की धमकी देकर चला जाता है। जिसके बाद बच्चों के कमरे में एक लड़की आती है जिसका नाम इवेंजेलिन होता है, जो उनके घर में ही काम करती थी और वो लिली को पढ़ना लिखना सिखा रही थी। मिस्टर ब्राउन के बाद बच्चे सिर्फ इवेंजेलिन की ही बात सुनते थे। बच्चे उसे बताते हैं कि सारी सौतेली माएँ बहुत बुरी होती हैं, जिनके बारे में वो फेरी टेल बुक से पढ़ रहे थे और वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। पर इवेंजेलिन उन्हें कहती है कि वो उन्हें पसंद करती है, जिस पर एरिक कहता है कि वो एक नौकरानी है इसलिए। इस बात को सुनकर इवेंजेलिन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मिस्टर ब्राउन को पसंद करती थी। इवेंजेलिन इसके बाद मिस्टर ब्राउन के कमरे में जाती है और उनसे पूछती है कि क्या वो बच्चों को टोस्ट खिला दे, जिस पर वो मना कर देता है। भूख के मारे बच्चे किचन में चले जाते हैं जहां उनके घर की शेफ विक्टोरिया होती है और बच्चों का वहां जाना बिल्कुल मना था। सबसे पहले बच्चे किचन में एक चूहा जैसा खिलौना भेजते हैं जिसे विक्टोरिया तोड़ देती है और उसके बाद एरिक एक लिफ्ट में से आकर विक्टोरिया के सर में एक पैन मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने विक्टोरिया को एक टेबल पर बांधा होता है और सभी बच्चे हर तरफ तबाही मचा रहे थे। उसी समय उनके घर के बाहर एक औरत आती है जिसका नाम नैनी मैकफी होता है, जो कि बहुत बदसूरत दिख रही थी। वो मिस्टर ब्राउन को कहती है कि वो एक नानी है और वो उसके बच्चों को संभाल लेगी। जिसके बाद मैकफी सीधा बच्चों के पास चली जाती है और उनसे रुकने को बोलती है, लेकिन वो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी मैकफी अपनी छड़ी जमीन पर मारती है और सारे बच्चों के हाथ खुद ही चलने लग जाते हैं और वो सभी खुद को रोक नहीं पाते। जिसके बाद मैकफी बच्चों को बोलती है कि वो तब तक नहीं रोकेगी जब तक वो उसे प्लीज नहीं बोलेंगे। इसीलिए सभी बच्चे उसे प्लीज कह देते हैं सिवाय साइमन के। इसीलिए मैकफी किसी को भी नहीं रोकती। एक वक्त पर क्रिस्टियाना एगेथा को एक मशीन में रख देती है जिसकी मदद से सब्जियां पॉट में डालते हैं और तोरा उसमें छलांग लगाने वाली होती है। तभी साइमन प्लीज बोल देता है और मैकफी फिर से छड़ी जमीन पर मार देती है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर मैकफी सभी बच्चों को कमरे में सोने के लिए भेज देती है और बच्चे चले जाते हैं। अब नानी के मैजिक के कारण सारा किचन ठीक हो चुका था और विक्टोरिया और इवेंजेलिन को कुछ भी याद नहीं होता। वहीं सोने से पहले साइमन कहता है कि वो लोग किसी की बात नहीं सुनते और वो लोग इस नानी मैकफी की बात भी नहीं सुनेंगे। अब नानी उनके रूम में आकर सबको उनके नाम से गुड नाइट बोलती है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। मैकफी उनको कहती है कि उसके काम करने का एक ही असूल है कि जब तक तुम मुझे चाहोगे नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत है तो वो यहीं रहेगी, और जब तक वो उसे चाहेंगे और उसकी जरूरत नहीं होगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। अब उनके कमरे से बाहर जाते ही मैकफी को मिस्टर ब्राउन मिलता है। मैकफी उससे कहती है कि बच्चे सो जाएंगे और वो अपना पहला सबक सीख चुके हैं, जो कि है टाइम पर सोना, और उसकी सिर्फ एक शर्त है कि वो हर संडे को छुट्टी लेगी। अगली सुबह सब बच्चे सो रहे होते हैं तो मैकफी उनको 9 बजे तक तैयार होने को कहती है, जिसके बाद बच्चों को पढ़ाई करनी है। पर साइमन उनमें से सबसे शरारती होता है और वो कहता है कि वो सब लोग नहीं उठेंगे। इसके बाद सब बच्चे अपने मुंह पर व्हाइट पाउडर और पेन से निशान लगा लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें मीजल्स हो गए हैं, इसीलिए वो आज बेड से नहीं उठ पाएंगे। जिस पर मैकफी कहती है कि अगर वो सच में बीमार है तो वो नहीं उठ पाएंगे। फिर वो अपनी छड़ी जमीन पर मारती है और सभी बच्चे सच में बीमार हो जाते हैं, जिसके बाद वो बेड से नहीं उठ पाते। अब मिस्टर ब्राउन जाने से पहले मैकफी को बोलते हैं कि बच्चे जो चाहते हैं वो उन्हें खिलाएं और उनका ख्याल रखें। इसके बाद सीन मिस्टर ब्राउन पर आता है, जिसे आंट एडेलाइड का टेलीग्राम आता है और वो मिस्टर ब्राउन की बीवी की आंट होती है।
जो कि उनका घर का सारा खर्चा संभाल रही थी क्योंकि वो काफ़ी अमीर होती है। एडेलाइड ने मिस्टर ब्राउन को कहा होता है कि उसके बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं और उनको एक माँ की ज़रूरत है। अगर वो इस महीने के आखिर तक शादी नहीं करेगा तो उसका खर्चा वो बंद कर देगी। अगर ऐसा हो गया तो उसका घर बिक जाएगा और वो बेचारा अलग हो जाएगा। जिसके बाद मिस्टर ब्राउन सेल्मा नाम की एक औरत से शादी करने का डिसाइड करता है, जिसकी 3 बार ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और उसकी पति की पिछले साल मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ घर में मैकफी सबसे पहले साइमन को एक दवाई पिलाती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और इसके बाद वो विक्टोरिया से कहकर बच्चों के लिए सूप बनाने को कहती है। विक्टोरिया आर्मी में कुक थी और वो वहाँ पर स्पेशल आलू के छिलकों का सूप बनाया करती थी, तो वो एक पुराने आलू के छिलकों से सूप बना देती है जिसे मैकफी बच्चों को पिला देती है। अब जब शाम को मिस्टर ब्राउन घर वापस आता है तो मैकफी अपना जादू तोड़ देती है, जिसके बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं और अपने पापा से पूछते हैं कि अगर वो अपने बेड से उठ जाए। ये कहकर वो प्लीज कहते हैं और ये मैकफी का सिखाया अगला सबक होता है। फिर नानी इवेंजेलिन को कहकर बच्चों के लिए अच्छा खाना बनवा लेती है। अगले दिन मिस्टर ब्राउन को एडेलाइड का टेलीग्राम मिलता है जो कि उसके घर चाय के लिए आ रही थी और उससे कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है। मिस्टर ब्राउन मैकफी को कहते हैं कि वो बच्चों को तैयार कर दे, लेकिन आज संडे का दिन होता है इसीलिए मैकफी कोई काम नहीं करती और वहां से चली जाती है। अब एडेलाइड के आने की वजह से बच्चों को तैयार होने के लिए कहा जाता है, लेकिन साइमन कहता है कि वो अपने अच्छे कपड़े पिक को पहना देगा। फिर एडेलाइड उनके घर आती है और मिस्टर ब्राउन को कहती है कि वो उसकी मदद के लिए उसकी एक बेटी को अपने साथ ले जाएगी ताकि वो उसे पाल पोस कर बड़ा कर सके। क्रिस्टियाना ये बात सुन लेती है और जाकर सभी बच्चों को बता देती है, जिसके बाद बच्चे कई जानवरों को कपड़े पहना देते हैं। एक वक्त पर एडेलाइड एक पिग के पास जाती है और क्योंकि उसे बिना चश्मों के कुछ नजर नहीं आता तो मिस्टर ब्राउन उसका चश्मा नीचे गिरा देते हैं और उस पर थूक लगा देते हैं। जब एडेलाइड चश्मा पहनकर देखती है तो उसे लगता है कि वो ब्राउन की एक बच्ची को देख रही है और कहती है कि ये बच्ची तो बहुत खूबसूरत है। फिर बच्चों ने एडेलाइड की हैट को एक गधी को पहना दिया होता है और वो गधा रस्सी तोड़कर वहां से भाग जाता है और क्रिस्टियाना और एरिक उसके पीछे भागने लगते हैं। भागते हुए क्रिस्टियाना एडेलाइड से टकरा जाती है और एडेलाइड उसे पकड़कर कहती है कि वो इसे अपने साथ लेकर जाएगी। अब मिस्टर ब्राउन एडेलाइड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एडेलाइड कुछ भी नहीं सुनती। घर की साइड में छुपा हुआ एरिक नैनी मैकफी को बुलाता है और वो वहां पर आ जाती है, जिसके बाद वो उस गधे पर जादू कर देती है। जब एडेलाइड उस गधे को देखती है तो वो बहुत खूबसूरत हो चुका होता है और वो नाचने लगता है, जिस पर एडेलाइड कहती है कि वो इस खूबसूरत लड़की को अपने साथ लेकर जाएगी। इतने में मिस्टर ब्राउन क्रिस्टियाना को भगा देते हैं। मैकफी बच्चों को कहती है कि कोई गधा तो एडेलाइड के साथ जा नहीं सकता। फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि कौन उसके साथ जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडेलाइड वहां से जा चुकी होती है और मिस्टर ब्राउन को लगता है कि वो क्रिस्टियाना को अपने साथ ले गई है, इसीलिए वो बग्गी के पीछे भागने लगता है। पर बाद में उसके पास सभी बच्चे आ जाते हैं और उसे पता चलता है कि उसमें इवेंजेलिन होती है। मैकफी अब फिर से एक जादू करती है और एडेलाइड इवेंजेलिन को पसंद करने लग जाती है। मिस्टर ब्राउन मैकफी को मदद के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन मैकफी उसे कहती है कि यह आइडिया साइमन का था क्योंकि इवेंजेलिन पढ़ना चाहती है और क्रिस्टियाना यहाँ रहना चाहती है। लेकिन क्योंकि अब इवेंजेलिन वहां से चली गई थी जिसे मिस्टर ब्राउन पसंद करता था, तो उसे लगता है कि उसे सेल्मा से शादी करनी ही पड़ेगी। अगले दिन वो अपने बच्चों से कहता है कि उनके घर सेल्मा चाय पर आ रही है, जिस पर बच्चे समझ जाते हैं कि उनके पिता उनके लिए सौतेली माँ ला रहे हैं। इसीलिए वो मैकफी को उनकी मदद करने को कहते हैं। मैकफी साइमन को कहती है कि वो मिस्टर ब्राउन से जाकर बात करे, जिसके बाद साइमन उससे बात करने जाता है और कहता है कि उन्हें सौतेली माँ नहीं चाहिए, जिस पर मिस्टर ब्राउन उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि उसे बड़ों की मजबूरियों का कुछ भी नहीं पता। फिर साइमन मैकफी से मिलने जाता है और कहता है कि वो लोग उसके पिता को शादी करने से रोकने वाले हैं, जिस पर मैकफी कहती है कि वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसका जो भी नतीजा होगा वो साइमन को सहना होगा। अगले दिन उनके घर सेल्मा आ जाती है और मिस्टर ब्राउन उसे अपने कमरे में ले जाते हैं। बच्चों ने उसे परेशान करने के लिए बहुत कुछ किया होता है, लेकिन मिस्टर ब्राउन सेल्मा को बार बार इन सब से बचा लेते हैं। पर सेल्मा को लगता है कि मिस्टर ब्राउन बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है और वो उससे कहती है कि उन्हें शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए, जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है। पर बच्चों ने दरवाजे पर भी वायर्स लगाए होते हैं जिनके अंदर करंट होता है। सेल्मा के हाथ लगने से पहले ही मिस्टर ब्राउन वो डोर नॉब पकड़ लेता है और करंट से गिर जाता है।
जिससे सेल्मा को लगता है कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। लेकिन जब मिस्टर ब्राउन ऐसा कहने ही वाला होता है तब वो देखता है कि बच्चे उन पर ओट्स गिराने वाले हैं। इसीलिए वो सेल्मा को लेकर दीवार से लग जाता है, जिससे सेल्मा को लगता है कि वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और वो उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। अब सेल्मा को भगाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद मिस्टर ब्राउन बच्चों के पास जाकर उन्हें एडेलाइड की सारी सच्चाई बता देते हैं कि वो उनके साथ क्या करने वाली है, और ये सुनकर बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। अब अगले दिन सभी बच्चे सेल्मा के घर जाते हैं और उससे माफी मांगकर उसे सारी बातें बता देते हैं, लेकिन सेल्मा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। पर जब बच्चे उसे एडलाइड के पैसों के बारे में बताते हैं तो सेल्मा मान जाती है। फिर मिस्टर ब्राउन सेल्मा को प्रपोज करता है और उनकी शादी तय कर दी जाती है। शादी के दिन सेल्मा ने सबको बहुत अजीब रंगों के कपड़े पहनाए होते हैं और वो सब बच्चों को कहती है कि वो अच्छे से बिहेव करें, और वो एगाथा का रैटल भी तोड़ देती है क्योंकि वो उसे इरिटेट कर रहा था, जो कि उनकी माँ की आखिरी निशानी थी। तभी उनके घर एडेलाइड आती है और सेल्मा उसे इम्प्रेस करने के लिए उसकी बहुत तारीफ करती है। फिर सब लोग अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर इवेंजेलिन आती है, जो कि अब बहुत खूबसूरत हो चुकी थी और काफ़ी बदल गई थी। जिसके बाद शादी शुरू हो जाती है। शादी के वक्त मैकेफी साइमन को कहती है कि वो करे जो उसे करने के लिए कहा गया है, और वो देखता है कि एगाथा बिहेव कर रही होती है, लेकिन असल में वो बिहेव बोलने की कोशिश कर रही होती है, जो कि उन्हें सेल्मा कहकर गई थी। अब पहले तो साइमन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है और सब बच्चे अपने प्लान के अकॉर्डिंग हवा में मधुमक्खियों को मारने लगते हैं, जबकि असल में वहाँ कोई मधुमक्खी नहीं थी। ये उनका आखिरी सबक था। इसके बाद मैकेफी बहुत खूबसूरत हो जाती है। वहीं शादी करने वाले प्रीस्ट को भी मधुमक्खियों से एलर्जी होती है, और इतने में मिस्टर ब्राउन भी मधुमक्खी को मारने के लिए सेल्मा के माथे पर हाथ मारता है, जिससे वो गिर जाती है। फिर प्रीस्ट मधुमक्खी को भगाता हुआ केक में हाथ मारता है, जो जाकर सेल्मा के ऊपर गिरता है। फिर सब लोग एक दूसरे पर केक और पेस्ट्रीज फेंकने लगते हैं और पूरी शादी बेकार हो जाती है। इसके बाद सेल्मा वहां से चली जाती है और बच्चे देखते हैं कि उनकी डैड की शादी अब नहीं होगी, तो वो एडेलाइड को इवेंजेलिन की सारी सच्चाई बता देते हैं कि वो असल में उनकी नौकरानी है, ना कि उनकी बहन। एडेलाइड को ये सुनकर बहुत शौक लगता है, जिसके बाद सभी बच्चे मिस्टर ब्राउन और इवेंजेलिन से पूछते हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो, और थोड़ा झिझकने के बाद दोनों हाँ कर देते हैं। तभी मैकेफी अपने जादू से एडेलाइड को मना लेती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी शुरू हो जाती है। मैकेफी के जादू से वहाँ पर बर्फ गिरने लगती है और सबके कपड़े सफ़ेद हो जाते हैं। फिर मैकेफी इवेंजेलिन को ऑल्टर के पास लेकर आती है और चलते चलते बर्फ के कारण उसकी ड्रेस एक वेडिंग गाउन में बदल जाती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब मैकेफी अपने जादू से वो रैटल भी वापस ले आती है, जो कि सेल्मा ने तोड़ दिया था। फिर मैकेफी वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अगर वो उसे चाहते नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो वो यहीं रहेगी, और अगर वो उसे चाहते हैं और उनको उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो यहाँ से चली जाएगी। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज, ये थी इस फिल्म की कहानी, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।